हेलो। सेट 47 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसके पहले एक काम कीजिए, आप लोग जरा आंसर्स को वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, इसके बाद आंसर्स को देख लीजिए, मैच करके हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली अगेन एक बोनस आपको मिल गया था, क्योंकि बी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा और बी सिर्फ इसी में दिया हुआ है, क्योंकि इस टॉनी रॉबिन्स को पहली बार इंट्रोड्यूस इस सेंटेंस में किया गया है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान मिल गया आपको। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें आप इस क्वेश्चन को मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, इसमें दो चीजें थी, द बेगर एन ओल्ड शर्ट। तो हम लोग चूंकि गिव का वाज गिवन होता तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, द बेगर वॉज गिवन एन ओल्ड शर्ट बाय मोहन, या एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाय मोहन। तो आपका सिर्फ यहां वाला है, नहीं तो अगर द बेगर वॉज गिवन अगर यहां होता तो आंसर वो भी हो जाता है। डबल ऑब्जेक्ट वर्ब का वॉइस में आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अब ध्यान दो, अगर आपका आंसर सही रहा है तो, और अगर वो गेस नहीं है, मतलब देखो आप एक बार 1 2 3 3 सेक्शंस हैं, हमने किसी में मार लिया, हम ये देखते हैं कि यहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, इस टाइप का। बट अगर आपने गेस नहीं मारा है और आपको समझ में आ गया था क्या गलती है, तो मार्वेलस है आपका। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के साथ विथ लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा, मेडिकल इमरजेंसी विद द मैनेजर। उसके साथ कुछ मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई तो इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर के जगह पे मैंने इमरजेंसी विद द मैनेजर होगा। ये क्वेश्चन आसान मिल गया था। जो हमेशा आशा अच्छी चीजों को देखे उसको ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट ठीक उल्टा, पेसिफिस्ट जो हमेशा शांति की वकालत करे, शांति की स्थापना चाहे, एनिगोइस्ट जो हमेशा अपने को लेके घमंड में भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, सही वाला स्पेलिंग खोज रहा था, तो फैसिनेशन जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन, इसी का स्पेलिंग सही है। एसिमिलेशन में आई होगा, विंडिकेशन में टी होगा, एंड कंपटीशन में ई होगा, कंपटीशन आपका सही रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था। यहां पे डैश हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां का ऑप्शन न्यूमरस मतलब मेनी का मीनिंग जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे बेनिफिट बताए गए, हेल्थ बेनिफिट। यहां का प्रॉब्लम यह है कि 2 लगा हुआ है। अब ये 2 लगने से ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में सिमिलर टू, पैरेलल टू, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो भी आपको यह सर्टेन होना चाहिए था कि यहां सिमिलर या पैरेलल से का आंसर नहीं बनना है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट करके बन जाता। सिमिलर और पैरेलल काट देते, क्योंकि पैरेलल टू दिस, सिमिलर टू दिस। अब ये 2 अगर देखे हो और आपने सिमिलर पैरेलल डाल दिया है तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बहुत सारे बेनिफिट इसके बताए गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के हेल्थ बेनिफिट बताए गए हैं, और एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है किसी चीज को, और लिखा कैसे जाता है वो देख लीजिएगा, किसी चीज को किसी का कारण मानना। फ्लड्स आर
ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू हैवी मॉनसून, मतलब मॉनसून को बाढ़ का कारण माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, these benefits depend on how well antioxidants are absorbed and dashed by the body. बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है और क्या यूटिलाइज करता है, क्योंकि हिंडर, इंपीड, ये दोनों का मतलब तो बाधा पहुंचाना होता है। रिजेक्टेड एक तो वैसे भी पास्ट में है और मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। बॉडी उसको कैसे यूज करता है? According to the study, coffee has more antioxidant power than other well-known foods and drinks like tea, milk. Dates had the highest antioxidants per serving out of all the foods and drinks. सारे foods and drinks जो हम खाते हैं, पीते हैं, तो आप जरा देखो कि कंज्यूम करने के अलावा और तो कोई जाएगा नहीं। जो फूड्स एंड ड्रिंक्स वी ईट, कंज्यूम्ड, but because dates are not consumed to the same extent as coffee, लेकिन उस मात्रा में खजूर को नहीं इस्तेमाल किया जाता। the latter का मतलब कॉफी। जब दो चीजों को दिया जाए, डेट्स एंड कॉफी, तो हमको अगर डेट्स नहीं लिखना है तो हम यहां फॉर्मर लिखेंगे, अगर कॉफी यहां नहीं लिखना है तो हम लेटर लिखेंगे। लेटर मतलब लिखने में जिसको बाद में लिखा गया है। द कॉफी कम्स आउट ऑन टॉप, क्योंकि कॉफी फिर मतलब चूंकि डेट्स को उस मात्रा में नहीं खाया जाता, इसीलिए कॉफी टॉप पे है। ठीक लेवल पे था क्लोज टेस्ट। द कमिटी डिपोज का मतलब होता है गद्दी से नीचे उतारना, तो प्रमोटेड ही जाएगा ना, और तो कोई जाएगा नहीं। सेग्रीगेट, अलग थलग करना। इंटरैक्ट, डेमोलिश, ढा देना किसी स्ट्रक्चर को। इंटरैक्ट, बातचीत करना। नेक्स्ट, आई वॉज इन द डैश ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग चल रही थी। आप इसको लिख सकते हो इन द मिडस्ट ऑफ, यहां पे मिडिल डाला है उसने, आप मिडस्ट भी लिखा जा सकता था। एट द सेंटर ऑफ, किस चीज के केंद्र में। पुट इन माइंड, किसी के दिमाग में कोई बात बैठाना, रिमाइंड करना उसको। अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट नहीं, पुट इन माइंड का मतलब, कीप इन माइंड मतलब दिमाग में बात रखना, पुट इन माइंड किसी के दिमाग में बैठाना, याद दिलाने के सेंस में। ऑप्शन में वही दिया हुआ है। आई एम सो ग्लैड, अब ये रन का फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। रन इनटू का मतलब किसी से अचानक मुलाकात होना, या किसी चीज से जाके टकरा जाना, गाड़ी का। द कार रैन इनटू द वॉल, टकरा जाना या अचानक मुलाकात होना। रैन ओवर, किसी चीज को कुचल देना, द कार रैन ओवर द बॉय। रन अवे, कहीं से भाग निकलना। रन आउट ऑफ, किसी स्टॉक आदि का खत्म होना, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। सो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपसे मुलाकात हो गई रास्ते में। अब ये चेंज होगा नहीं। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, अगर वो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो वो वाज तो लगा नहीं सकते ना। अगर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया हुआ है तो नरेशन में उसका टेंस नहीं चेंज होता। नेक्स्ट प्लीज। टाइटेनिक, टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत, वो जहाज के नाम के अलावे टाइटेनिक का मतलब बहुत ह्यूज भी होता है। डिजास्ट्रस, विनाशकारी, विनाशकारी। हुसैन सागर लेक इज एन इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ हैदराबाद।
इंटीग्रल, अभिन्न अंग है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। अब अगर इंटीग्रल का तुमसे पूछ रहा है ऑपोजिट, तो बाहरी, इसेंशियल और इनहेरेंट तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम में तो यही एक ऑप्शन है जो काम कर सकता है, एक्स्ट्रा, नॉट मेन। इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दीजिए। 1 नंबर, अब ये 1 और 6 दिया हुआ था। 1 नंबर में लिखा है रोला स्लिमन पार्क्ड हर कार इन द ओनली एम्प्टी स्पॉट, एकमात्र खाली जगह था आउटसाइड त्रिपोलिस इवेंजेलिकल चर्च, चर्च के बाहर एक जगह बस खाली स्थान था, उसने गाड़ी पार्क किया। अब उसके बाद तो सिर्फ आर ही आएगा ना। अब इसको अगर हम लिखें कि ये इट किसके लिए लगा है, तो वो तो चर्च के लिए लगा हुआ है, तो 1 के बाद तो सीधा हमको आर रखना पड़ेगा, और आर सिर्फ यहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम आगे बनाने की जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नॉर्मल था। सब्जेक्ट तुम्हारा सेंटेंस का परसेप्शन है, तो ये जो वेरी है वो V5 में वेरीज में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बनना चाहिए। डन। नेक्स्ट, आई ऑलवेज लव द डैश ऑफ माई मदर्स कुकिंग, मां जो पकाती हैं खाना उसका ये सुगंध हमको अच्छा लगता है। अब आपसे पूछ रहा है कि भोजन आदि का सुगंध के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो एरोमा होता है। खाने की जो खुशबू होती है उसके लिए एरोमा इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम, बोतल आदि वाला, सेंट, किसी भी चीज का सुगंध जो होता है, एरोमा खाने पीने का नहीं। हम लोग बोलचाल की भाषा में सेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। और स्टेंच का मतलब होता है दुर्गंध। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड एज ए फ्रेज मतलब होता है ऑनेस्ट। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेह, जिम्मेवार, और तो कोई वर्ड। एबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदारी भरा। नेक्स्ट, तुम जरा ध्यान दो। देर आर 2 मेजर एस्पेक्ट्स, वन ऑफ दिस इज दिस, द अदर इज दिस। तो तुम्हारा बी डी ए तो एक साथ आएगा, बी डी ए यहां है, आंसर लेते हैं। 2 एस्पेक्ट है, वन इज दिस, अदर इज दिस। नेक्स्ट, दे हैव मेड हिम अ किंग, ही वॉज मेड अ किंग बाय देम। तुम्हारा डी, सॉरी ही वॉज नहीं, हैव मेड लिखा हुआ ना, तो हैज बीन मेड हो जाएगा, सॉरी। ये क्वेश्चन फिर सोचने लायक था। अभी आप ध्यान दो, वार्म को उसने यहां पे एलवाई लगाया, एडवर्ब बनाया, यहां पे उसको कंपैरेटिव डिग्री में डाला, मतलब ये वार्म एडजेक्टिव है। ठीक है, और नहीं तो अगर इसको एडवर्ब के तौर पे होगा तो आग वाग से किस चीज को गर्म करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आई फील वार्म ऑन द सिचुएशन, तो गर्मजोशी का जो पूरा उत्साह जो होता है, तो एक चीज क्लियर है कि यहां पे वार्म्ड नहीं जाएगा। और फील के बाद हम सीधा एडजेक्टिव डालते हैं, आई फील सैड, आई फील कोल्ड, आई फील वार्म। अब आपका ये तीनों कैंसिल हो गया, और यहां पे आपका वार्म ऑन द सब्जेक्ट मतलब फुल ऑफ इंथुजियाज्म, आई फील इंथुजियाज्म ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे मुझे उत्साह महसूस हो रहा है। यह क्वेश्चन में सोचने लायक था। अब आपका जरा देख लो इमरजेंसी का स्पेलिंग, ई जाएगा ना। मैंडेटरी दैट इज कंपल्सरी,
अप्रिसिएट डेलीगेट का एक दो मीनिंग होता है, एक प्रतिनिधि दल और एक किसी को कोई काम या जिम्मेवारी अधिकार अपने से नीचे वाले को सौंपना, अपने से जूनियर को सौंपना अधिकार। आई फील कि आपने बनाया होगा, कुछ क्वेश्चन आसान थे, बट पेपर अब आपको जजमेंट के लिए सफिशिएंट था। सी यू इन द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सर।